सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आपको पता है कि अभी से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का एग्ज़ाम कैंसिल कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली। क्यों जो कि 1 अगस्त को होना था वो अब 2 अगस्त को ख़त्म हुआ है, क्योंकि 24 अगस्त को ड्यू टू टेक्निकल रीज़न एट सम सेंटर कई जगह एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, तो उनका रीशेड्यूल करके अभी 2 अगस्त को करा था। तो अब फाइनली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो अब वैसे एसएससी का प्रोटेस्ट भी अभी चल रहा है, जो कि पहले अभी 31 जुलाई को था, देन फिर आपको पता ही है क्या हुआ, टीचर्स को डिटेन कर लिए, लाठी चार्ज हुआ। और अब वैसे 6 अगस्त को जंतर मंतर पे खाली 150 टीचर को इकट्ठे होने की परमिशन मिली है। बाकी इसमें कोई स्टूडेंट ना जाए, क्योंकि फिर सिचुएशन और ख़राब हो जाए, जब टीचर्स बुलाएंगे तब जाए। बाकी आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 की, जो हायर सेकेंडरी वाला एग्ज़ाम था और ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम में। मैं 10th वाले का नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने वो खुद नहीं दिया था, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि उसका लेवल कैसा था। तो मैं खाली अभी इसमें हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन वाले की बताऊँगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस बार हमें नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार काफ़ी इशू हुए। पहले तो वही सर्वर वगैरह के इशू हो रहे थे, देन फिर हर शिफ्ट में अराउंड 50 to 60% पेपर रिपीटेड ही आ रहा था। जैसे जो 24 को एग्ज़ाम हुआ ग्रेजुएशन वाला, वो 25 को रिपीट हुआ अराउंड 50 to 60%। और कुछ शिफ्ट में तो हाईलाइटेड आंसर आ रहे थे, मतलब कुछ ऑप्शंस हाईलाइटेड थे और वही आंसर थे। तो भाई ये काफ़ी इशू हुआ। तो अब इसके हिसाब से, अब इन सब सिनेरियो को कंसीडर करते हुए हमारी कट ऑफ क्या जाएगी, हमें ये देखना है। क्योंकि भाई एक अब्रप्टली कोई भी नंबर देने से कुछ फ़ायदा नहीं है हवाबाजी में। तो सबसे पहले हम कट ऑफ में जाने से पहले हम नॉर्मलाइजेशन समझते हैं इस बार कैसे होगी, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी चेंज हुआ है। इस बार नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल के अकॉर्डिंग है। तो इस बार भाई आप परेशान ना हो कि भाई जिनका जैसे पहले मेरा हो गया फर्स्ट डे या सेकेंड डे, और बाकी वालों को तो क्वेश्चंस पता चल गए, उनके ऑप्शंस भी हाईलाइट हो रहे थे आंसर वाले, देन तो मेरे तो कम मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, इस बार परसेंटाइल के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगी। जैसे जो मान लीजिए 30 जुलाई वाला जो बच्चा है जो 90 परसेंटाइल ला रहा है अपनी शिफ्ट में, ठीक है, उसका क्या स्कोर है, मान लीजिए 200 में से उसके 130 नंबर आए 90 परसेंटाइल पे। और जहाँ आपका 24 जुलाई वाला था या 25 जुलाई वाला, जो भी मान लीजिए कोई सी भी डेट, आपके उसी शिफ्ट में 90 परसेंटाइल पे आपका स्कोर बन रहा है 100। तो ना वो वर्चुअली जैसे आप 24 को एग्ज़ाम दिया, आपके 100 नंबर बन रहे थे और 90 परसेंटाइल, ठीक है। तो ना वो 90 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ना आपको हर शिफ्ट में बिठाएंगे वर्चुअली, कि जैसे अगर ये बंदा 90 परसेंटाइल इसमें स्कोर कर रहा है, तो ये सेकंड जो 25 वाली शिफ्ट है उसमें भी 90 परसेंटाइल करेगा, 26 वाली में भी, 27 वाली में भी सेमली। तो उसके अकॉर्डिंग ना वो जो उस शिफ्ट में बच्चा 90 परसेंटाइल लाया है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो वर्चुअली आप हर शिफ्ट में बैठ गए, देन आपके ना हर शिफ्ट मतलब पूरी शिफ्ट का टोटल करके आपके एवरेज मार्क्स निकल जाएगा, और वही आपका नॉर्मलाइज मार्क्स होगा। तो इस बार घबराए नहीं कि भाई जैसे मेरा पहले हो गया तो क्या होगा। बाकी अब लेकिन ना इसमें जो जिनका पहले हो गया ना, उनको तो नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आई थिंक सो। क्योंकि भाई अब जो बाद में है उनको पेपर का भी पता चल गया, और पेपर में रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या चली जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो हायर सेकेंडरी में होगा अराउंड 150 to 160 कट ऑफ तो लगेगी इसके बीच में, ठीक है। बट सिलेक्शन इससे ज़्यादा वाले का ही होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट में क्या होते हैं, जैसे 5 से कम पोस्ट होती हैं तो ना वो उसके 30 टाइम्स बुलाते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि स्क्रूटनी होती है, फिर डीबी में भी बच्चे थोड़े बाहर होते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी जो 5 से ज़्यादा पोस्ट होती है उसमें वो 15 टाइम्स बुलाते हैं, ठीक है। और तो मेरे को हायर सेकेंडरी में तो ये हो गया कि जिसके 150 से 160 के बीच में, तो वो थोड़ी होप रख सकता है कि कट ऑफ पार हो जाएगी। बाकी सिलेक्शन तो भाई से अराउंड 170 वाले का ही होगा। ग्रेजुएशन में थोड़ी कम कट ऑफ जाएगी,
अराउंड 120 या 101, मतलब 115 से 120 के बीच में जा रही है। मेरे को लग रहा है कि इतनी कट ऑफ तो जाएगी, क्योंकि बाद वाली शिफ्ट में काफ़ी बच्चों का मतलब बेटर एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली चीज़ें भी सुधर गई थी और पेपर भी आपको पता ही है ऑलमोस्ट रिपीट ही हो रहा था, तो उनमें उनका स्कोर बेटर रहेगा, तो अराउंड 115 से 120 तो चला जाएगा। बट फाइनल सिलेक्शन आपका मान के चलिए 130 to 140 के बीच वाले का ही होगा, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा अब स्पेसिफिक पोस्ट भी होती हैं, तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि इतना होगा, को ऊपर नीचे भी काफ़ी हो सकता है, क्योंकि भाई किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा होता है तो उधर कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि भाई जो एक्सपीरियंस बंदा होगा उसको पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं होगा, वो जॉब कर रहा होगा, तो बाकी ऐसी है। और एट द एंड में ये बोलूँगा कि भाई आप भी प्रोटेस्ट में अगर पीसफुली पार्ट लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब टीचर बोल रहे हैं तभी जाए, और वो जब ट्विटर कैंपेन वगैरह करने को बोल रहे हैं तब उनका साथ दें। बाकी अपना पढ़ाई पे फोकस रखें, क्योंकि एट द एंड जॉब आपको चाहिए। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।